हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक एलिगेशन। ये है चैप्टर नंबर 2 आर डी शर्मा में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें 3 पार्ट है। एक पार्ट है आपका एलिगेशन, दूसरा है फिर आपका मिक्सचर्स और है एक डाइल्यूशन। तो ये 3 पार्ट का चैप्टर है। तो अभी पहला पार्ट जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एलिगेशन। तो एलिगेशन के अंदर क्या क्या आता है अपन को एक बार समझना पड़ेगा। इसमें कुछ प्राइजेस का फर्क पड़ता है। कौन सा? चीपर, डियरर और मीन प्राइस। ये 3 चीजें हमको समझनी है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे 2 चीजें। ठीक है, मान लो मेरे पास एक आइटम है जिसका प्राइस है C1, जिसका प्राइस क्या है C1, और उसको मैंने Q1 अमाउंट लिया। और ऐसे ही मेरे पास दूसरा आइटम है, उसका प्राइस है C2 और मैंने उसको Q2 अमाउंट लिया। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब इन दोनों को मिक्स करता हूं बेटा, तो इसका जो मीन प्राइस निकल के आया इन दोनों का वो होता है CM। वो क्या होता है? CM होता है। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी तो तुम समझ ही गए होगे। Q1 अगर इधर से लिया है बेटा, Q2 अगर इधर से लिया है, तो CM के पास क्वांटिटी कितनी होगी? Q1 प्लस Q2। तो इधर से हमको क्या पता चलता है, दैट C1Q1 प्लस C2Q2 is equal to CM into Q1 प्लस Q। ठीक है, तो ये मिलने के बाद हमको हमसे अगर कोई मीन प्राइस पूछे तो हम बता देंगे इसको बहुत अच्छे से। क्या हो जाएगा? C1Q1 प्लस C2Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। अब मैं इधर पे बोल देता हूं, एक कंडीशन लगा देता हूं, दैट C1 इज ग्रेटर देन C2। मतलब कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम इज मोर देन कॉस्ट ऑफ सेकंड आइटम। मतलब ये क्या हो गया? महंगा। जो महंगा हो जाता है उसको बोल देते हैं डियरर, और जो सस्ता है उसको बोलते हैं चीपर। अब ये बात समझनी पड़ेगी तुमको। जो सीएम जो है बेटा, वो क्या है? मीन प्राइस है। अब मीन प्राइस जो होगी हमेशा क्या होगी बेटा? वो C1 और C2 के बीच में होगी। C1 और C2 के बीच में होगी। जो तुम्हारी मीन प्राइस होगी बेटा, वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन C2 एंड लेस देन C1। ये हमेशा होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं 10 रुपए लेता हूं, यहाँ पे 6 रुपए लेता हूं, तो यहाँ पे जो सीएम है वो 10 और 6 के बीच का ही रहेगा। उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं, क्योंकि वो क्या है? एवरेज प्राइस। एवरेज कभी दोनों क्वांटिटी से ज्यादा होके नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो इधर ही पे अब नेक्स्ट चीज, ये क्या है बेटा? आपके सीएम की वैल्यू। ये क्या आ गई? आपके सीएम की वैल्यू। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया Q1 और Q2, मतलब Q1 बाय Q2 पूछ लिया, कितने रेशियो में मैं इसको मिक्स करूं, तो उसको फर्दर आप सॉल्व करोगे और क्या लिख दोगे यहाँ पे? C1Q1 प्लस C2Q2 जो लिखा हुआ था आपके पास, प्लस CMQ1 सॉरी इज इक्वल टू CMQ1 प्लस CMQ2। ठीक है, Q1 और Q2 वाली क्वांटिटीज को एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार? C1Q1 माइनस CMQ1 इज इक्वल टू CMQ2 माइनस C2Q2। और इधर पे क्या हो जाएगा? अब तुम डिवाइड मतलब Q1 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा C1 माइनस CM, एंड दिस विल बी इक्वल टू Q2 को कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे CM माइनस C2। और इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। कैसे? Q1 बाय Q2 निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? CM माइनस C2 डिवाइडेड बाय C1 माइनस CM डिवाइडेड बाय C1 माइनस CM। तो यहां पे आ जाएगा अपना क्या? अगर किसी ने क्वांटिटी का रेशियो पूछा तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? यहां पे इसको हम बोलते हैं बेटा मीन प्राइस, मीन माइनस चीपर अपॉन डियरर माइनस मीन, डियरर माइनस मीन प्राइस। समझ रहे हो? तो ये इस टाइप से अपन को करना पड़ता है। अगर किसी ने क्वांटिटी का रेशियो पूछ लिया कि कितने क्वांटिटी में हम मिक्स करें इन दोनों को, कितने क्वांटिटी के रेशियो में इनको मिक्स करें, तो वो कैसे बता देंगे? मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस अपॉन डियर प्राइस माइनस मीन प्राइस। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। सेम चीज ये क्या है? अब ये या तो आप फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, तो आपको एलिगेशन साइकिल की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप ये फॉर्मूले नहीं याद कर सकते, हम एक आपको सिंपल सा फंडा बता देते हैं। ये आता कहां से? ये आता कहां से बेटा? एलिगेशन साइकिल से।
एलिगेशन साइकिल में क्या होता है, ये सब तो आपने देख लिया, ये प्रूफ मैंने आपको बता दिए। अब ये आता कहां से, एलिगेशन साइकिल से। तो समझते हैं एलिगेशन साइकिल कैसे बनाते, एलिगेशन साइकिल समझते कैसे। एलिगेशन साइकिल कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन है जिसमें आप इनपुट में प्राइस डालोगे तो आउटपुट में आपको क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। क्या करोगे, इनपुट में प्राइस डालोगे तो आउटपुट में क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी C1 C2 लेता हूं और मुझे पता है इनको मैं मिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों क्वांटिटी को मिक्स करूंगा तो जो मीन प्राइस है वो CM आ जाएगा। और ये है मेरा डियरर और ये है मेरा चीपर। ठीक है, तो अब इधर पे अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या करोगे, डियरर माइनस मीन प्राइस, डियरर माइनस मीन प्राइस, वो कितना हो जाएगा, C1 माइनस CM। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ज्यादा से कम को माइनस कर रहे हैं, डियरर विल बी ग्रेटर देन मीन प्राइस। और यहां पे क्या कर दोगे तुम, इधर पे क्या हो जाएगा, मीन प्राइस माइनस चीपर। क्या कर दोगे इधर पे तुम, मीन प्राइस माइनस चीपर। तो इधर पे क्या हो जाएगा, CM माइनस C2, CM माइनस C2। क्यों, क्योंकि मीन प्राइस इधर पे ज्यादा रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन साइकिल। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एलिगेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे आपने इसको इससे माइनस कर दिया, C1 माइनस CM हो गया। और यही जो आया है ये हमारा है क्वांटिटी का रेशियो। जैसे बेटा इधर पे C1 था तो होगा क्या, इसके पास क्वांटिटी Q1, तो यहाँ पे Q1 बाय Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM। यही आया था क्या, यही अभी अभी हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था Q1 बाय Q2 का, है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा एलिगेशन साइकिल में। कैसे लिखोगे, डियरर मीन चीपर, माइनस कैसे करोगे, अगर Q1 बाय Q2 कोई बोलता है तो क्या कर दोगे बेटा, मीन माइनस चीपर अपॉन डियरर माइनस मीन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी के रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एलिगेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम सीख लेंगे डाइल्यूशन और मिक्सचर्स के क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये आपका आ गया एलिगेशन साइकिल जो अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड अ शॉपकीपर मिक्स टू टाइप्स ऑफ राइस costing 20 per kg and another costing 10 per kg to set a rice variety costing 14 per kg। अब इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, आपके पास एक C1 है, C1 की वैल्यू कितनी है 20 पर केजी, C2 है उसकी वैल्यू कितनी है 10 पर केजी, और ऐसे ही आपके पास मीन है, मीन प्राइस की वैल्यू क्या है 14 पर। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो वी शुड मिक्स, तो ये क्या हो जाएगा Q1 बाय Q2 निकालना है। तो फिर से मैं कॉस्ट को एलिगेशन साइकिल में डालूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसको, ये सब हटाओ, अगर मैं एलिगेशन साइकिल में बनाऊं इसको फिर से, तो मैं इधर लिखूंगा डियरर, इधर लिखूंगा बेटा क्या, चीपर, और इधर पे लिख दूंगा क्या, मीन प्राइस। फिर इनकी क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकाल लेंगे हम, 20 माइनस 14, 20 माइनस 14, और यहां क्या कर लेंगे यार 14 माइनस 10, 14 माइनस 10। तो बेटा इधर पे क्वांटिटी क्या है Q1, इधर पे क्वांटिटी क्या है Q2, तो Q1 बाय Q2 क्या आ जाएगा, Q1 बाय Q2 विल बी इक्वल टू 14 माइनस 10 बाय 20 माइनस 4, 20 माइनस 14। तो ये कितना आ जाएगा यार, 14 माइनस 10 कितना हो जाता है 4, और 20 माइनस 14 हो जाता है 6। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 और Q2, Q1 इज टू Q2 का रेशियो कितना हो जाएगा 4:6, जिसको आप लिख दोगे 2:3। आंसर क्या पूछा, इन व्हाट रेशियो शुड अ शॉपकीपर मिक्स, तो क्या बोल दोगे, जो 20 केजी वाला राइस है उसको 2 पार्ट्स ले लोगे, और जो तुम्हारा 10 केजी वाला राइस है उसको 3 पार्ट। समझ गए क्या, समझ गए क्या, बहुत आसान है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपको मीन प्राइस 14 पर केजी मिल जाएगी। इसी हिसाब से बेटा आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। एलिगेशन साइकिल बनाओ और आंसर निकाल लो। एलिगेशन साइकिल बनाने का मन नहीं है तो फिर क्या रखो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM। कोई एक काम तो करना पड़ेगा, या तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा या तो एलिगेशन साइकिल समझना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question is pure milk costs 72 per liter. A milkman adds water to 25 liters of pure milk. तो इसका C1 क्या हो जाएगा? Q1 कितना हो जाएगा? 25 लीटर. एंड सेल्स द मिक्सचर. अब क्या कर रहा हूँ? वाटर ऐड कर रहा हूँ. वाटर का प्राइस बेटा हमेशा मिल्कमैन जो है वाटर ऐड कर रहे हैं तो बेटा कोई बिस्लरी तो डालेगा नहीं जो उसका कुछ कॉस्ट पड़े उसको. ठीक है, तो इधर पे वाटर का कॉस्ट प्राइस क्या ले लेते हैं अपन? 0 रुपीज. और बेटा इसका क्वांटिटी कितना है? Q2 का क्वांटिटी कितना है? X. मुझे नहीं पता उसने कितना वाटर ऐड किया. एंड सेल्स द मिक्सचर एट 60 पर लीटर. तो क्या हो जाएगा? उसका मिक्सचर का कितना हो जा रहा है उधर पे? 60. तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? 72. ये क्या हो गया? प्योर मिल्क. और इधर पे वाटर आ गया 0 और मिक्सचर क्या हो गया? 60. और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 72 माइनस 60. Q1 बाय Q2 निकाल रहे ना अपन यहाँ पे. तो 72 माइनस 60 हो जाएगा ये. तो ये कितना आ जाएगा? 12. और यहाँ कितना आ जाएगा? 60 माइनस 0. तो ये कितना आ जाएगा? 60. तो बेटा यहाँ पे Q1 बाय Q2 क्या आ गया? Q1 बाय Q2 की वैल्यू यहाँ से एलिगेशन साइकिल से क्या आ गई? 60 बाय 12. और मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू पता है. क्या है Q1 और Q2 की वैल्यू? Q1 की वैल्यू है 25 और Q2 की वैल्यू है X. Q2 की वैल्यू क्या है? X. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 बाई 12 इज इक्वल टू 25 बाई X. इसको सॉल्व कर लेंगे. ये कितना हो जाएगा? 12 5 5 5. तो X की वैल्यू 5. तो 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे मिक्सचर क्या हो जाए? 60 रुपीज पे हो जाए. बस इतने ही बेसिक से क्वेश्चन से आपको कर लेने. समझ जाओगे क्या? आओ एक और क्वेश्चन करते हैं. In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth 60 a kg and 65 a kg so that the selling the mixture at 68? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेटा यहाँ पे दिया है तुमको 65. यहाँ पे कितना दिया है बेटा आपको? 60. अब मैंने आपको बोला था क्या कि जो आपकी मीन प्राइस है वो हमेशा 65 और 60 के बीच में आएगी. देखो ये क्या बोल रहा है? सेलिंग द मिक्सचर एट 68.2. मतलब बेटा ये क्या हो गया? मिक्सचर का सेलिंग प्राइस हो गया. तो पक्का ही कॉस्ट प्राइस कुछ तो अलग था जो 65 और 60 के बीच में था. क्यों? क्योंकि इनपुट में दोनों में हम क्या डाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस. तो मिक्सचर की भी क्या चाहिए पड़ेगी हमको? यहाँ पे मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस चाहिए पड़ेगी. तो वो कैसे निकालें? ये बोल रहा है सेलिंग द मिक्सचर एट 68.2 ही मे गेन 10%. तो उसको क्या हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो 68.2 पे बेच रहा है. मैं मान लेता हूं सीएम की वैल्यू थी X. तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? इस मिक्सचर की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? एसपी ऑफ मिक्सचर. एसपी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू सीएम प्लस 10% ऑफ सी. सीएम प्लस 10% ऑफ सी. तो बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर विल बी, सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर हमको दी हुई है 68.2 एंड दिस इज इक्वल टू सीएम. सीएम कितना है यार? सीएम हमने ले लिया X. तो X प्लस 10% ऑफ X. तो ये कितना आ जाएगा? 68.2 इज इक्वल टू 110X बाय 100. तो X की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से. ये देखो इधर पे क्या हो जाएगा? 68.2 into 100 divided by 110 will be equal to X. इसको सॉल्व कर लोगे तो ये गया बेटा, ये 11 से जाएगा 6 टाइम्स और फिर 6.2 into 10. तो X की वैल्यू आ जाएगी 62. तो CM की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा? 62. कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू 62. और इसी को एलिगेशन साइकिल से अब अगर हम सॉल्व करें तो मेरे को Q1 बाय Q2 मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 65 माइनस 62. 65 माइनस 62 करूंगा तो कितना मिल जाएगा? 3. और यहाँ पे क्या कर दूंगा? 62 माइनस 60. तो ये कितना मिल जाएगा? 2. तो बेटा Q1 बाय Q2 कितना हो जाएगा? 2 बाय 3. Q1 बाय Q2 कितना हो जाएगा? 2 बाय 3. तो इसका मतलब जो महंगा प्राइस है, जो डियरर वाला क्वांटिटी है, उसको 2 पार्ट्स लेना और जो चीपर वाला क्वांटिटी है उसके 3 पार्ट्स लेना और आपको मिक्स कर देना है, जिससे आप सेल करोगे 68.2 पे अगर, तो उसको क्या हो जाएगा? 10% का प्रॉफिट. तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं. क्या ध्यान रखना है कि बेटा अपन एलिगेशन साइकिल में
हर जगह कॉस्ट प्राइस डाल रहे हैं तो हर जगह कॉस्ट प्राइस ही डालें। ठीक है क्या? आओ आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk. बढ़िया है। 5 liter of water is added to a certain quantity of pure milk costing. Pure milk की कॉस्ट इस बार दे दी है 60 per liter. Rupees 60 per liter. If by selling the mixture at the same price as before. ठीक है, प्योर मिल्क दे दिया, वाटर मिक्स किया। वाटर की प्राइस क्या होती है भैया? 0 होती है। इफ बाय सेलिंग द मिक्सचर एट सेम प्राइस एज बिफोर, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर अगर वो 60 ही रखता है, ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ 20% इसमें, तो मतलब बेटा सेलिंग प्राइस, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? सेलिंग प्राइस अभी वो रख रहा है 60। सेलिंग प्राइस कितनी रख रहा है वो? 60 रख रहा है, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस को क्या बोल दूंगा? सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। 60 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस x प्लस 20/100 इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 120/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। और ये क्या हो जाएगा यार? यहां पे इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तुम इसको सॉल्व करोगे तो 60 इंटू 100/120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 50। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर विल बी 50। और बेटा फिर से इसमें क्या लगा लोगे? एलिगेशन साइकिल। क्यों किया ऐसा? क्योंकि बेटा कॉस्ट प्राइस डाला है, अगर एलिगेशन साइकिल में तो कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे। मिक्सचर का भी एलिगेशन साइकिल में वो ₹60 पे जो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस है, इसलिए हमने क्या कर दिया? उस सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट उठा के हमने कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। तो आओ यहाँ पे करते हैं 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 10, यहां करते हैं 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 इज 50। तो इसका मतलब बेटा क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी 50/10। ठीक है, और मुझे पता है यहाँ पे इसने क्या बोला है? 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। अब निकालना है मुझे कि कितना प्योर मिल्क ऐड किया है। तो बेटा क्या बोल दोगे? हमको पता है 50/10। अब क्यूएम की वैल्यू कितना है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको निकालना है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा, जो कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 लीटर। 25 लीटर मिल्क में 5 लीटर वाटर ऐड किया, तो फिर मैंने उसको 60 रुपए में बेच के वापस कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 20% का प्रॉफिट। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी उस मिक्सचर की? 50 रुपए। तो ऐसे ही आपको एलिगेशन साइकिल का यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप ये बहुत ही इजी लगा हो आपको। और बेटा एलिगेशन साइकिल अगर आपको नहीं समझ में आती है, आप फॉर्मूला से डायरेक्टली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? एलिगेशन साइकिल। और आपको मार्क्स इसमें फुल में से फुल मिल जाएंगे एलिगेशन साइकिल अगर आप बोर्ड्स में सॉल्व करके आते हो तो। ठीक है क्या? समझ में आता है क्या यार? बहुत अच्छे से समझ में आया क्या यार एलिगेशन साइकिल? बेटा एलिगेशन साइकिल के क्वेश्चंस में इतना ही है। आगे जो पार्ट है उसमें क्या है? डाइल्यूशन भी है और आपका मिक्सचर्स भी है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको और प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके और क्वेश्चंस लगा लीजिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आरडी शर्मा में इसके, और अनसॉल्व वाले जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी ट्राई कीजिए। उनके सॉल्यूशंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी कई बार आपको ऐप में मिल जाएंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो बेटा मैं हूं, आप मेरे को कॉल कर लो, मैं आपको जूम लिंक सेंड कर दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही। टाटा।